नमस्कार सारे किसान बंधु। आज गोट फार्मिंग का और एक एपिसोड में आपको स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि आज बहुत सारे बकरी दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश से उनका जो लोकल ब्रीड है, जो ब्लैक बंगाल जैसा ही दिखता है, लेकिन उससे थोड़ा साइज में बड़ा होता है। तो ये हमने मंगाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो वाइट वाला, ये जो सारे वाइट दिख रहे हैं, ये भी सारे देखिए, ये सब आंध्रा ब्रीड है। और ये एक रजिस्टर ब्रीड नहीं है, होना तो चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रीड है गोट का, लेकिन ये एक रजिस्टर ब्रीड नहीं है। तो इसका नाम तो मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे आंध्रा ब्रीड बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ड्रिप है। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ से अभी पानी जा रहा है। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप देखिए, तो हम यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं बकरियों को पिलाने के लिए। तो ये जो आप बकरी अभी देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला और ये पैचेस वाले, ये सारे आंध्रा ब्रीड है। और ये इनका एज 3 to 4 मंथ ही हुआ है। लेकिन अगर ब्लैक बंगाल गोट होता तो इतने साइज आते ही 8 से 10 महीने या फिर 1 साल भी लग जाता। लेकिन आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ से ऊपर वाला एज कोई भी नहीं है। देखिए देखिए, अब कितना भरा हुआ लग रहा है हमारा जो बकरी का झुंड है। तो ये गोट्स हमने इसलिए लाया क्योंकि ये फ्री ग्रेजिंग पे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे ब्लैक बंगाल गोट्स फ्री ग्रेजिंग में ही बड़े होते हैं, वैसे ही ये गोट्स भी फ्री ग्रेजिंग में ही हम इसे पाल सकते हैं। और हमने यही गोट्स क्यों लाया, वो इसीलिए क्योंकि अगर हम सिरोही, तोतापरी, गुजरी, अगर कुछ भी ऐसा ब्रीड लेके आएंगे तो हमारे लोकल मार्केट में जो भी बकरी जिसका कान लंबा होता है, जैसे ये सारे ब्रीड है, इनका कान लंबा होता है, तो वैसे लंबा कान वाले ब्रीड का पहली बात तो डिमांड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो बकरी भी ब्लैक बंगाल से जस्ट थोड़ा ही बड़ा होगा अगर हम उसे फ्री ग्रेजिंग पे रखेंगे, वरना वो इतना बड़ा साइज नहीं होगा। उसको आपको दाना में खर्चा करना पड़ेगा, बाहर से उसको खाना देना पड़ेगा। और अगर बकरी फार्म में आप अगर बाहर से खाना दे रहे हैं, उसको दाना पानी दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप डायरी फार्म कर ले। क्योंकि डायरी फार्म में आपको गाय को दाना देना पड़ेगा और ऊपर से आपको रोज़ का इनकम मिलेगा। और उसमें भी जो उसका बछड़ा या बछड़ी जो भी आएगी, उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए अगर आप दाने पे रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है आप गाय रख ले, बकरी पे ना जाए। तो फार्मिंग का रूल पहले आप समझ ले कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट और आपका इनकम आउटकम, तो इनको आप जब माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। अगर आप दाने पे ही खर्च करते जाएंगे, नो डाउट आपका बकरी बहुत बड़ा साइज आएगा, रेट में जाएगा, लेकिन उससे तो ज़्यादा आपने खर्चा कर लिया होगा। लेकिन ये जो बकरी है, इस पे मेन बात ये है कि इस पे हमें दाने पे कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। और हमने छोटा बकरी इसलिए लाया, अब देखिए, अगर हम चाहते तो प्रेग्नेंट गोट ला सकते थे या फिर बड़ा वाला ला सकते थे जो आते ही मतलब कंसीव कर जाती। लेकिन हमने छोटा इसीलिए लाया क्योंकि जब ये बकरी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होती है तो क्लाइमेट का थोड़ा चेंज होता है। वैसे हमारा ये एरिया इतना भी आंध्रा के तरफ से इतना भी क्लाइमेट का तो चेंज नहीं है, लगभग सेम ही है। फिर भी जब आप कोई बकरी बाहर से लाएं तो आप छोटा लाएं। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, ये अभी दूध पे छोड़ के अभी चारे पे आई है। तो वहाँ का जो बड़े बड़े बकरी होते हैं, वहाँ का जो ब्रीड होते हैं, वो ज़्यादातर पेड़ पौधों के पत्तियाँ खा के ज़िंदा रहती है। तो वो ज़्यादातर अपने फीड के लिए पेड़ पौधे पे डिपेंड करती है, पत्ती पे डिपेंड करती है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है कि यहाँ पे इतना भी पहाड़ जंगल ऐसा नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही फील्ड पे ही हम लोग इनको चरवाते हैं। तो बात यह है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे तो जो बकरी जो खाते आ रही है, जो एडल्ट साइज की बकरी है, जिस उसको जो खाने में आदत है, वो उसको चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
उसका वेट लॉस हो जाएगा, बकरी स्ट्रेस पे आ जाएगी। और एक बार अगर बकरी स्ट्रेस पे आ गई मतलब उसको तरह तरह का बीमारी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बकरी को ज़्यादातर बीमारी तभी लगता है जब वो स्ट्रेस पे आती है। तो ये गलती आप कभी मत करें। और आप छोटे से लाएंगे तो ये अभी चारा छोड़ के अभी ये दूध छोड़ के चारे पे आई है, तो आप इसे रखेंगे तो ये अपने वातावरण के हिसाब से, अपना यहाँ का खान पीन के हिसाब से ये यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो फिर ये जब बड़ा होंगे, एडल्ट बन जाएंगे, तो इन्हें और खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब देखिए ये कितने अच्छे से खा रही हैं, तो इनको ये आदत हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप साउथ के हैं और अगर आप तुरंत नॉर्थ में चले जाएंगे, तो साउथ में लोग क्या है वो ज़्यादातर चावल पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। लेकिन नॉर्थ में वहाँ पे चावल मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर मिलता नहीं है। तो रोटी पे आप गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जो 4-5 साल का होगा, अगर आप उसे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लेंगे तो वहाँ का खाने में वो एडजस्ट हो जाएगा। वही सेम बात इस पे भी लागू होता है। देखिए ये सारे आंध्रा ब्रीड है, ये सारे आंध्रा ब्रीड है। और ये हमारा ब्लैक बंगाल, ये ब्लैक बंगाल का अच्छा ब्रीडर है। ब्लैक कलर, पूरा प्योर ब्लैक, बॉडी भी शाइनिंग में है। तो ठीक है, ऐसे ही गोट फार्मिंग के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूसरे भी किसानों से चैनल हमारा शेयर करें। और दूसरा, ठीक है, इतना कह के हम रखते हैं। धन्यवाद।